तो क्या चिराग पासवान 2020 की तरह ही बागी स्वर अपना के वो सिंगल हैंड चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या नीतीश के खिलाफ एक बार फिर से चिराग पासवान अपने कैंडिडेट उतारने वाले हैं? क्योंकि चिराग पासवान का मन है भाई कि 2025 में उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जबकि सारे इसके उलट मिल रहे हैं। और यही बात है कि चिराग पासवान फिर से बागी स्वर अपना सकते हैं और एनडीए में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति जो है वो शुरू हो गई है। पूरी कहानी सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि चिराग पासवान क्या 2020 की तरफ फिर से बागी स्वर अपना के सिंगल हैंड चुनाव लड़ने वाले हैं। मतलब वो एनडीए का साथ छोड़ के अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वही पहले वाला मसला जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2020 में तो कुछ और मसला था, लेकिन अभी देख लीजिए चिराग पासवान ने कह दिया कि भाई साहब मेरा घर मुझे बुला रहा है और मैं यहां से चुनाव लड़ने वाला हूं। और उसके बाद से एकदम से माहौल ही बदल गया। मतलब एनडीए में सिर्फ फुटबॉल जो है वो शुरू हो गई और विजय सिन्हा ने कह दिया कि भाई मैं किसी जो है कलाकार को और किसी एक्टर को जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनाऊंगा, किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा, भाजपा नहीं करेगी। उसके बाद एक मीटिंग रखी जाती है चिराग पासवान के जो कार्यालय है, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यालय है वहां पे, जहां पे यूथ विंग लोक जनशक्ति का मौजूद होता है। और वहां पे बातचीत शुरू होता है कि ना 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 अब नहीं, 2030 नहीं, 2025 में ही चिराग पासवान को जो है वो मुख्यमंत्री बना देना है। इसके लिए तमाम कोशिश की जाएगी, इसके लिए तमाम प्रयास किए जाएंगे और तमाम जो हथकंडे अपनाने होंगे हम लोग अपनाएंगे। और उसी के बाद धीरे धीरे बवाल और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके से अभी विजय सिन्हा ने नकार दिया, जेडीयू तो पहले ही कह रही है कि भाई साहब जेडीयू में तो क्लियर है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। भाजपा ने भी उनके नाम पे मुहर लगा दिया है। और इधर चिराग पासवान के प्रशंसक, चिराग पासवान के सपोर्टर जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि ना भाई चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। और चिराग पासवान इसके ऊपर मौन है। तो भाई सवाल यही उठता है कि उनके मन में क्या है कि वो मौन है। क्या चिराग पासवान को भी बात ये अंदर अंदर अच्छी लग रही है कि उनके सपोर्टर कह रहे हैं कि भाई उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए? क्या चिराग पासवान खुद भी चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना? एक बड़ा सवाल उभर के आ रहा है। और अगर ऐसा होता है, यानी अगर चिराग पासवान चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना, तो सबको पता है कि भाई 2025 में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भी जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि भाई साहब अभी 2025 में सीएम की वैकेंसी खाली ही नहीं है। ये बात उन्होंने भले ही चिराग पासवान को ना बोली हो, लेकिन चिराग पासवान इसको अपने ऊपर ले सकते हैं। जब जेडीयू ये बात कह रही कि वैकेंसी तो खाली ही नहीं है, कोई और मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता, जब बनेंगे तो नीतीश कुमार बनेंगे, तो ऐसे में चिराग पासवान के पास क्या विकल्प बचता है? क्या चिराग पासवान 2020 की तरह ही एनडीए का साथ छोड़ के अकेले चुनाव लड़ेंगे? और सीट बंटवारे में भी एक बात आ रही है कि भाई साहब सीट बंटवारा में लगभग उनको कम से कम 50-60 सीटें चाहिए। आपको बता दूं कि खगड़िया के सांसद और इसके अलावा उनके जीजा अरुण भारती सब लोगों ने कहा है कि भाई कम से कम 50-60 सीट मिलनी चाहिए। 30-35 सीट पे तो उनका 100% का स्ट्राइक रेट ही है, तो 60-70 सीट आनी चाहिए। तो विवाद का एक ये भी कारण देखा जा रहा है। ऊपर से मुख्यमंत्री की दावेदारी भी देखी जा रही है। और ये सब बातें बता रहा है कि भाई साहब चिराग पासवान क्या फिर से बगावती स्वर अपना सकते हैं 2020 के चुनाव की ही तरह, जहां पे वो नीतीश के प्रत्याशी के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारे थे। तो क्या इस बार भाजपा के खिलाफ भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे अगर वो सिंगल हैंड चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं? तो तमाम सवाल जो है वो उभर रहे हैं। वजह यह है कि चिराग पासवान इसके ऊपर कुछ भी क्लियरिटी जो है वो नहीं दे रहे हैं। मतलब भाई एनडीए में सिर्फ फुटबॉल तो शुरू हो चुका है और इस बात को भी लेके शुरू हो गया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बात को भी लेके एकदम से अफरा तफरी का माहौल है कि चिराग पासवान को सीटें कितनी मिलने वाली है। और ये सारी बातें जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेके ही है और इसमें अपने दबदबे और बूते को कायम करने के लिए है। इसी वजह से चिराग पासवान के ऊपर ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि चिराग पासवान क्या अकेले चुनाव लड़ लेंगे? बाकी इसके ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।